एक्चुअली जिस एरिया में हम रहते हैं ना वहाँ लाइट नहीं है। पहला प्रणाम नमस्कार दगड़ियों, मैं आरती शुरुआत करती हूँ आज सुबह का ब्लॉग तेज़ भरी धूप के साथ, जहाँ पे वंशु नहा रहा है, नहाने की पूरी कोशिश में है। मैंने पाइप लगाया था कि इसका टब भर जाए, लेकिन ये तो पानी देख के ना बावरा हो जाता है। अभी अपना टब भरेगा और खुद ही नहाएगा। फिर आज वंशु के पापा भी घर पे हैं, क्योंकि कल रात आधी रात पे ही पहुँचे थे, इनकी ड्यूटी लगी हुई थी, तो बहुत थक रखे हैं। फ़िलहाल अभी तो उठे ही हैं वो। अभी हमने नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। आज दिन में का भी प्लान मेरा मम्मी वाले कमरे में शीशा लगाने का है, तो देखते हैं अभी अगर तेज़ धूप आती है तो तेज़ धूप का कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में भी डाला था, जब मेरे कमरे में शीशा लग रहा था। उसका रीज़न पता क्या है? एक्चुअली जिस एरिया में हम रहते हैं ना वहाँ लाइट नहीं है। अब आप बोलोगे कि मैं मजाक कर रही हूँ, बट नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। एक्चुअल में हमारे यहाँ लाइट नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन हम गर्मियों में कैसे सरवाइव करते हैं इसका भी मैं आपको जवाब बहुत जल्दी दूंगी। बहुत जल्दी क्या, अभी दूंगी मैं। देखो आपको दिखाती हूँ अभी। तो हम कैसे सरवाइव करते हैं उसका रीज़न है ये सोलर पैनल है। और हमने लगाई हुई है 2 बैटरी, जिससे हमारा पूरा दिन अच्छे से निकल जाता है। ये रही बैटरी। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि तेज़ धूप आएगी। तेज़ धूप से क्या होता है, सोलर अच्छा चार्ज हो जाता है और उससे हमारी ड्रिल मशीन, मिक्सी वगैरह सब कुछ चल जाता है। जिस दिन धूप थोड़ा मंदी रहती है, बारिश रहता है, उस दिन हमें ये हैवी इक्विपमेंट्स चलाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। बट ऐसा नहीं है कि पंखा नहीं चलता, लाइट नहीं चलती। हमने बैटरी वाले जो चार्जिंग बल्ब होते हैं ना, वो मंगवा रखे हैं ऑनलाइन, तो वो लगाते हैं हम। और फ़ैन तो चल ही जाता है बैटरी के बैकअप पे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट ठीक है, अभी जो मतलब इतना आगे बढ़ गया है सब कुछ, सबके घरों में आजकल लाइट है, लोग एसी चला रहे हैं। बट हम जैसे पहाड़ी ऐसे वेदर पे रहते हैं ना, तो यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी होती नहीं है। बट ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में कभी कभी परेशानियाँ तो होती हैं। क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि हम फ्रिज यूज़ नहीं करते, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा उस पर लग जाता है। चलो इसका डिटेल हम देते रहेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल हम वंशु को नहलाने पे फोकस करते हैं। अम्मा सोर के गरम ना, मैं थोड़ा गरम कर लो रोशनी आ लीजिए। वंशी, वंशी आजा। तो ये है मम्मी का कमरा, ये मंदिर वाला कमरा भी है, यही है। मम्मी को बुलाओ तो। मम्मी, ये भी ढाक रहे तुझे? तो फाइनली इतने दिनों से काम रुका हुआ था, मम्मी के कमरे का शीशा ये भी लग चुका है। और लेकिन ना अभी इस पे ना यहाँ पे भी मैंने कुछ रैक ऑर्डर कर रखे हैं, तो एक बार जब रैक आ जाएंगे ना तो तभी ये फाइनल हो पाएगा। अभी इनकम्प्लीट ही लग रहा है, इतना मज़ा नहीं आ रहा है इसको देखने में भी। तो सुबह जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे यहाँ पे सोलर है, लाइट नहीं है तो पता नहीं क्या हो गया। मैंने बोला था कि पंखे चल जाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। अचानक से हमारा पंखा बंद हो गया और नहीं चल रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया है। तो अब हमने इलेक्ट्रिशियन बुलाया है, वो चेक करेगा कि हमारे पंखे को क्या हुआ है। तब तक हमें गर्मी में रहना पड़ेगा। गर्मी में नहीं रहना पड़ेगा, एक्चुअली लॉबी है हमारे पास, वहाँ पे भी है एक पंखा। सर पंखा ठीक करने आ जाते हैं जी सर। बस आज के लिए इतना ही, अब नहीं, अब बातू खाएगा। तो ये है वंशु का खाना खजाना वाला डब्बा। पर इसका खजाना कहाँ गया? मम्मी ने ज़रूर छुपा दिया होगा, क्योंकि वंशु की ना आज नज़र पड़ गई थी इसमें कि मम्मी इसमें छुपा रही है टॉफ़ीज़। तो फिलहाल ये वाली तो मैं इसमें ही रख देती हूँ, बाकी मम्मी ने छुपा दी है। चीटिंग कर दी।
खाना खाने वाला वीडियो तो मैंने दिखाया नहीं, लेकिन काम करने वाला मैं बहुत जल्दी दिखा देती हूँ। मेरी स्पीड देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ कितने अच्छे से बर्तन धुल रही है ना। तो कम से कम मुझे 15 मिनट लगेंगे इतने सारे बर्तन धुलने में। बर्तन धुलते धुलते मेरे हाथ में जग आया, बहुत साल पुराना। इस जग पे ना पापा का नाम भी लिखा हुआ है और ये मुझसे टूट गया परसों। मतलब मुझसे नहीं टूटा, हाँ ये सुन के मेरी सासू माँ मारेगी मुझे। ये वंशु ने फेंक दिया था, सच्ची में फेंका था, झूठ नहीं बोल रही हूँ। इसने ना सामने रखा हुआ था तो एकदम से गिर गया। तो बहुत साल पुराना है, तो उस पर शायद पहले भी वेल्डिंग या जो भी होता है वो कराया होता है उसके हैंडल पे। तो वो टूट गया मुझसे। मैंने इसके पापा से बोला हुआ है कि ठीक करवा दो करके, पर अभी तक ना उन्हें याद ही नहीं आ रहा है। अब एक दिन जिस दिन गाली खाऊंगी ना मैं अच्छे से, तभी इनको चैन आएगा। तो फटाफट बर्तन धुलने के बाद मैंने सोचा किचन भी फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाता है काम ना, तो सही लगता है। पता नहीं क्यों टाइम लैप्स की वीडियोस देखने में ना मुझे बड़ा मज़ा आता है, जिसमें फटाफट 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 काम होता है। भले ही उसको ना करने में आधा घंटा लग रहा होता है, लेकिन वो हो बिल्कुल ऐसे जाता है ना टाइम लैप्स में। ये 2 मिनट लगे होंगे सबको साफ़ करने में, तो ऐसे मुझे देखने में बहुत मज़ा आता है। तो मैंने कहा अकेले मज़े मैं क्यों लूँ, तुम भी देख लो। नहीं करोली बाबा। वंशु के पापा गए थे रामगढ़ इलेक्शन ड्यूटी पे। वहाँ के लोगों ने इन्हें आते वक्त प्यार से कुछ आड़ू दिए, जो यहाँ के मैंने खाए, बहुत टेस्टी हो रहे थे यार। क्या हुआ? यहाँ क्या है? हाथी का है? कचन। अच्छा हाथी को क्लेचर लगाओ भैया, उसके हाथी को। उसका हाथ तो वही क्या ठहरा। और ये वाला भी चाहिए। इतनी तेज बारिश हो रही है ना। एक छोटी सी चिड़िया, ये मतलब वो शायद गौरैया है, तो वो ना भीगने के डर से स्कूटी की स्टीयरिंग के नीचे छुपी है। देखो अगर आपको दिख रही है ना, तो ये है वो। और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि अंधेरा हो रहा है, बड़ी मुश्किल से छोटी लाइट जली है। थैंक यू। बोलो कल। बाय 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 पहले बाय बोलो बाय कल। बाय। पहले कल मिलते हैं तो बोलो, फिर बोलना बाय। कल बटे बाय। लव यू। आबू घुस गया कैमरे में।